जीवा है इनकी। प्रभु महादेव, प्रभु महादेव इनके साथ। विश्वास नहीं होता, पिताश्री असुरों के सहायक बन रहे हैं। हमारे पिताश्री असुर महानायक श्री भंडासुर जी ने जो कहा था वो सत्य हुआ। ये नारी योद्धा और उनकी सेना रुकने पर विवश हो गई। ये तो मात्र आरंभ है, अभी तो अपने ये पग पीछे हटाने में भी विवश होंगे। सभी योद्धा माताएं तो माता की अंश रूप हैं, इसीलिए प्रभु महादेव से वो कदापि युद्ध नहीं करेंगी। किंतु यदि वो पीछे हटी तो भी अनर्थ होगा, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध स्थल में अपने पग पीछे रखने का अर्थ है अपनी पराजय स्वीकार करना। मुझे विश्वास है कि श्री माता ललिता इसका समाधान अवश्य ढूंढ लेंगी, किंतु इस समय सभी देवियों को अपने स्थान पर स्थिर रहना होगा। अब जब तक यहाँ पर युद्ध होगा, मुझे वहां अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ देवियां शिव के साथ युद्ध में उलझी रहेंगी और वहां मैं अपना अनुष्ठान निर्विघ्न संपूर्ण कर लूंगा। ओम गणपते नमः नमः। ओम गणपते नमः नमः। गणपते नमः नमः।
कितनी अद्भुत रणनीति है असुर महानायक आपकी, जिसके कारण ये शत्रु सेना ना अपने अस्त्र उठा सकती है और ना ही अपने पग पीछे ले सकती है। किंतु और कितने समय के लिए वहां टिकी रहेंगी ये देवियां? कभी ना कभी तो पीछे इनको हटना ही होगा और तभी होगी इनकी पराजय। माता, यदि आप और आपकी अंश, आपकी सहयोगी माताएं अपनी मर्यादा भंग कर महादेव पर कोई वार नहीं करेंगी, तो प्रभु महादेव भी अपनी मर्यादा भंग कर आपके किसी भी रूप पर कोई प्रहार कैसे कर सकते हैं? अर्थात जो हमारे सामने है वो सत्य नहीं, एक बहुत बड़ा छलावा है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। सत्य यही कि ये योद्धा महादेव के समान दिखाई अवश्य दे रहे हैं, किंतु वास्तव में कि महादेव है नहीं, किंतु वास्तव में कि महादेव है नहीं, किंतु वास्तव में कि महादेव है नहीं। किंतु माता, यदि ये प्रभु महादेव नहीं तो सभी माताएं इन पर वार करने में संकोच क्यों कर रही हैं? क्योंकि इन्होंने प्रभु महादेव का रूप धारण किया, इसीलिए जब तक ये अपना वास्तविक रूप धारण नहीं करते, प्रभु महादेव के रूप का सम्मान करते हुए कोई भी देवी इन पर प्रहार नहीं करेगी। तब तो इन्हें इनके वास्तविक रूप में लाना ही होगा। किंतु क्या है इनका मूल स्वरूप? इतना समर्थ कौन है जो सभी अर्थों में महादेव के समान रूप धर सकता है? इनकी वास्तविकता कुछ और समय तक छिपी रहनी चाहिए, जिससे सभी देवी देवता इन्हीं में उलझे रहें और मैं अपने वास्तविक उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। गणादिन पूर्वमुच्चार्य वर्णदृष्टधन्तरम्। कोई तो उपाय होगा इनके वास्तविक परिचय को उजागर करने का। सर्प का केंचुर? वहां जिस स्थान से ये सेना प्रकट हुई, अनेकों केंचुर क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? सर्प की जीवा है इनकी। माता, मैंने इन्हें पहचान लिया। ये तो नाग हैं, नागासुर हैं ये, नागासुर हैं ये। नागासुरों, अब तुम्हारा अंत करूंगी मैं। ये तो कामरूपी नागासुर है। अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं ये, किंतु अब इन्हें अपने इस अपराध का भयंकर दंड भी अवश्य प्राप्त होगा।
इतना सरल नहीं होगा। अब माता इन नागसुरों का वध कर देंगी। असुर महानायक, हमारे नागासुर तो इन देवलों का सामना नहीं कर पाए। अभी इन नागासुरों का अंत नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए मुझे इनकी आवश्यकता है। नागपुत्रों, नागपुत्रों, अपनी माता देवी शर्पणी को उनकी संतानों की दुर्दशा का ये दृश्य दिखाओ और पुनः इस युद्ध का भाग बनो। नागासुरों, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी इस दुष्टता का भयंकर दंड दूंगी मैं तुम्हें। रुक जाओ। देवी शर्पणी, इस नाग असुर सेना की माता अपनी संतानों की दुर्दशा से अत्यंत क्रोधित हैं। देवी शर्पिणी इतनी विशालकाय है कि इनसे युद्ध करना और इन्हें पराजित करना तो अत्यंत कठिन है। देवी शर्पिणी का क्रोध अब इन देवी के अंत का कारण बनेगा। मेरी संतानों को और हानि पहुंचाने का दुस्साहस भी मत करना। इन्हें इनके काल से भेंट करने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो तुम मेरी भी चेतावनी सुनो देवी।
तुमने यदि मेरे पुत्रों को मुक्त नहीं किया तो मैं अपने भीतर के कालकूट विष से तुम पर और तुम्हारी सेना पे ऐसा प्रहार कर दूंगी कि तुम सब जीवित नहीं रहोगे। तुमने मेरी चेतावनी भी नहीं सुनी तो लो अब मेरे कालकूट का प्रहार सहो। प्रभु महादेव की सहायता के बिना इस कालकूट को रोकना तो असंभव है। फिर माता नकुला उसका सामना कैसे करेंगी? अब यहाँ जो भी हो वहाँ मेरा अनुष्ठान अवश्य संपन्न होगा। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं कुशध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। मेरे द्वारा यज्ञ में समर्पित आहुति और मेरे पाठ से श्री हल्दी गणेश श्री गणेश जी के रूप में साकार होने ही वाले हैं। मुझ पर अब ये कैसा प्रभाव हो रहा है? हलाहल के समान ही विशैला सर्वनाशी है ये कालकूट विष। ये विनाशक विष देवियों तक पहुंचकर उनका कोई अहित करे, इसके पूर्व इसे रोकना ही होगा। किंतु पुत्र गणेश ने सर्वथा उचित कहा था। संसार के हित में हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने वाले एकमात्र प्रभु महादेव ही इस कालकूट विष का सामना कर सकते हैं। हे प्रभु, हे महादेव, तब तो एकमात्र आपका ही आसरा है। हलाहल विष के समान इस कालकूट विष के संकट को दूर करने की कृपा कीजिए। नंदी जी, स्वामी की ये मधुर मुस्कान मुझे ये ज्ञात करा रही कि श्री माता ललिता और उनकी संपूर्ण सेना कालकूट विष का सामना करने के लिए सामर्थ्य है। इन विषैले सर्पों का और कालकूट विष का मैं सभी का सामना करूंगी। नहीं देवी, मेरा कालकूट विष तुम्हें मेरे पुत्रों को मुक्त करने पर विवश कर देगा। इनकी मुक्ति चाहती हो ना तुम, तो लो इन्हें अभी मुक्त कर देती हूँ मैं। माता, हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। माता, बचाइए हमें। माता, हमें बचाइए। माता, कालकूट विष हमें भी नष्ट कर देगा। बचाइए माता, माता, माता बचाइए। मेरा विष मेरी ही संतानों को प्रभावित कर रहा है। नहीं, नहीं। मेरे ही विष से मेरे पुत्रों की दुर्गति की तुमने। अब तुम अपनी दुर्गति के लिए तैयार हो जाओ।
कुछ ही पलों में मेरा कालकूट विष तुम्हें भी तुम्हारे काल के निकट भेज देगा। शीघ्र कोई उपाय न सूझा तो माता नकुला और हमारी सेना इस कालकूट विष से प्रभावित होने लगेंगी। ये अत्यंत भयंकर कालकूट विष जिसका भी स्पर्श करेगा उसी में समाहित होकर उसके संपूर्ण अस्तित्व को ही मिटा देगा। विषैली सर्पों का अंत करते हैं उन देवलों की माता हूँ मैं। तुम्हारा ये भ्रम कि तुम मुझे क्षति पहुंचाओगी, तुम्हारे इस कालकूट विष के साथ उसका अंत कर दिया है मैंने, और ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम जैसी आसुरी शक्तियों का विष धर्म हित में कार्य करने वाली देवी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता। अब शर्पणी देवी के अंत का समय आ गया है। ओम गण गणपते नमः। किंतु अब भंडासुर अपने अनुष्ठान से एक और संकट उत्पन्न कर रहा है। अर्थात इस धूर्त भंडासुर ने 2 रूप धारण किए हैं, जिससे उसका एक रूप यहाँ सभी को युद्ध में व्यस्त रख सके और दूसरा रूप वहाँ मेरे आवाहन हेतु गणपति अथर्व शीर्ष पाठ संपन्न कर सके। किंतु मुझे विवश करने के इस प्रयास में इसे मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा। ऐसे समय में मुझे दृढ़ता से यहीं स्थिर रहना होगा। इन देवी ने नागों की माता देवी शर्पणी को भी निरुत्तर कर दिया। चिंता मत करो पुत्र, अपनी संतानों का संहार और कालकूट विष का नाश देखकर शर्पणी का अपार क्रोध अब इसे और भी भयानक बना देगा। देवी, मैं अपने पुत्रों के अंत का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। आज के युद्ध की समाप्ति के पूर्व मैं आपको यहाँ आने पर विवश कर दूंगा। भंडासुर के पाठ के प्रभाव से दूर रहना होगा मुझे। भंडासुर की पूजा के कारण पुत्र गणेश का विचलित होना मुझे भी व्यथित कर रहा है। तुमने मेरे पुत्रों को मेरे कालकूट विष को नष्ट किया ना, किंतु मुझे नष्ट नहीं कर पाओगी। मेरा अगला प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं शर्पिणी, अब जो व्यर्थ नहीं जाएगा वो मेरा प्रहार होगा।
हानि का कोई प्रहार इन देवी पर सफल क्यों नहीं हो रहा है? देवी नकुला का बार बार शर्पिणी को आहत करना अवश्य इस युद्ध में उनकी भावी विजय का ही संकेत है। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम हर संभव प्रयास कर रहे हो, किंतु पूजा करने वाले को उसका फल मिलना ही चाहिए। किंतु माता, मैं यदि भंडासुर के पास जाने के लिए विवश हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे अस्त्र को नष्ट करके तुम ये मत समझना कि तुम मेरा भी अंत करने में सफल हो जाओगी। शर्पिणी का क्रोध अब मारक प्रहार करेगा इस देवी पर। तुम्हारे साथ तुम्हारे इस मिथ्या विश्वास का भी अंत होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है धर्म और अधर्म के इस युद्ध में विजय अवश्य धर्म की ही होगी और देवी नकुला शर्पिणी को पराजित अवश्य करेंगी। भंडासुर की पूजा के सामने मेरे लिए यहाँ रुक पाना अत्यंत कठिन हो रहा है। अब तो बस यही आशा है कि भंडासुर से कोई भूल हो जाए और उसका ये यज्ञ संपन्न ना हो पाए। नहीं, मेरी पूजा समाप्त होने से पूर्व यज्ञ की सामग्री समाप्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देखती हूँ कब तक मुझसे बचोगी। प्रहार की सफलता शब्दों से नहीं, उसके प्रभाव से ज्ञात होती है। उचित है फिर, अब मेरा प्रहार भी देखो। मेरी यज्ञ सामग्री समाप्त हो गई। देवी शर्पिणी विजय हुई। ये कैसे संभव है? पाप की छाया भला पुण्य के प्रकाश को कैसे पराजित कर सकती है?
कभी कभी आशा की एक किरण निराशा के अनंत अंधकार से ही उत्पन्न होती है। शर्पणी का वध कर दिया इन देवी ने। माता नकुला की जय, माता पराशक्ति श्री माता ललिता की जय, माता पराशक्ति श्री माता ललिता